हेलो फ्रेंड, मेडियन सर आज आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताने चल रहा हूँ। दोस्तों, मेरा एक अनुभव है, मेरा एक तजुर्बा है कि वे लोग जो इंग्लिश बोलते हैं उनको समाज में बहुत ही अच्छा सम्मान मिलता है और इंग्लिश बोलना बड़े ही आसान है। लेकिन आप इसके लिए डिटर्मिनेशन नहीं रखते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सिर्फ आप डिटर्मिनेशन रखिए कि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, तो प्रतिदिन जो आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने के दौरान भी आप कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेज, कुछ सेंटेंसेस भी बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप क्या करते हैं, आप शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं, इसलिए आप इंग्लिश में फेल्योर हो जाते हैं। क्लियर? तो आज ही आप डिटर्मिनेशन करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे कि आज से ही आप अपने हिंदी लैंग्वेज में भी इंग्लिश वर्ड्स अधिक से अधिक बोल करके आप अपने इंग्लिश को स्ट्रांग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, जो आपके सामाजिक जीवन को चलाने में बड़ा ही सहयोग करेगा, बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएगा। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग से ही लोग बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं आता हो, सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग आती हो, तो आप ऑल इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं भी आराम से घूम फिर सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, बशर्ते आपको इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए। क्लियर? हमने बताया कि सामान्य हिंदी भाषा में भी आप अधिक से अधिक इंग्लिश वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, तो धीमे धीमे करके आपकी जो हिंदी है वह पूरी तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? जैसे आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं, किसी अंकल से मिलते हैं, तो आप तो कुछ बोलते नहीं हैं, विश करते ही नहीं हैं, या यदि बहुत इच्छा हुई तो आप बोलते हैं नमस्ते अंकल। अंकल भी नहीं बोलते हैं, कुछ हिंदी में ही शब्द बोलते हैं। तो इससे जो है आपका इंग्लिश डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आप बोलिए गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन, लाइक दिस। इस तरह से बोलिए, कितना आसान है। लेकिन आप इसे नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि आप में हेजिटेशन है, आप में शर्मिलापन है कि लोग क्या कहेंगे मैं अंग्रेजी बोलूँगा तो। अरे भाई, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, आपसे जलेंगे और क्या कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसलिए आप अच्छा काम करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तारीफ कम लोग करेंगे, लेकिन आप नहीं बोलते हैं तो बुराई ज़्यादा लोग करेंगे कि उसे तो इंग्लिश ही नहीं आती है, पढ़ने नहीं आती है, बोलने ही नहीं आता है। क्लियर? तो इसलिए आप आज ही से इंग्लिश बोलने का प्रयास करिए। क्लियर? जैसा कि जब भी किसी व्यक्ति से सुबह के समय मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलिए, दोपहर में मिलते हैं तो गुड नून बोलिए, दोपहर के बाद मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून बोलिए, 4 बजे के बाद मिलते हैं तो गुड इवनिंग बोलिए, रात में कभी भी उस व्यक्ति से अलग होते हैं, विदा होते हैं तो गुड नाइट बोलिए, दिन में कभी भी विदा होते हैं, अलग होते हैं तो गुड बाय बोलिए। क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिए, आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को सुधारिए। देखिए, स्पीकिंग के लिए कुछ चीजें बहुत आवश्यक हैं। जैसे मैंने बताया, कब हिंदी में आप क्या करते हैं, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, नमस्ते बोल दिए, हो गया। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अलग अलग समय के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना होगा,
आप सोच रहे होंगे कि तो बहुत झंझट का काम है। झंझट का काम कुछ भी नहीं है। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके जीवा पर ऑटोमेटिक के वर्ड्स आ जाएंगे। क्लियर? तो प्रैक्टिस मैन इज द परफेक्ट मैन। तो प्रैक्टिस में रहता है वही परफेक्ट होता है। क्लियर? तो इस तरह से जो है हम चाहते हैं कि आज से ही आप शुरू करिए। क्लियर? पहले ये जान लीजिए कि आपको कब जो है गुड मॉर्निंग बोलेंगे, कब गुड इवनिंग बोलेंगे, लाइक दिस इन वर्ड्स को जान लीजिए। क्लियर? चलिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा ताकि जो आपका कंफ्यूजन है वो हमेशा दूर रहे, कॉन्फिडेंट बना रहे। जैसे दिया है सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे से पहले, 12 बजे तक नहीं, 12 बजे से पहले भले ही एक ही सेकंड क्यों ना कम हो, आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइक दिस। गुड मॉर्निंग के बाद विशिंग वर्ड्स के बाद जो भी जिससे जो रिश्ता है उन वर्ड्स को बोलेंगे। कितना सिंपल है, लेकिन आप में जो हेजिटेशन है वह नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। 12 बजे किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो बोलेंगे गुड नून सर, गुड नून अंकल, लाइक दिस। इसके बाद दोपहर 12 बजे के बाद से शाम 4 बजे तक किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो बोलेंगे गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून अंकल, लाइक दिस। ऐसे बोलेंगे, जो भी होगा। नेक्स्ट है, रात में किसी भी समय मिलने पर, किसी भी समय रात में मिलते हैं तो आप क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग फादर, गुड इवनिंग मैम। रात में मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 बजे के बाद से सुबह 4 बजे से पहले तक। क्लियर? शाम 4 बजे के बाद से सुबह 4 बजे से पहले तक जब भी किसी व्यक्ति से मिलेंगे, किसी पार्टी में मिलेंगे, 12 बजे रात में मिलें, 2 बजे रात में मिलें, 11 बजे रात में मिलें, तो आप बोलेंगे गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग मैम, लाइक दिस। इस तरह का बोलेंगे। और रात में किसी भी समय जब आप उस व्यक्ति से विदा होते हैं, उस व्यक्ति से अलग होते हैं, तो बोलेंगे गुड नाइट सर। देखिए, गुड नाइट का प्रयोग हम दिन में भी कर सकते हैं यदि उस दिन मिलने की उम्मीद न हो। जैसे आप आज दिन में अपने फ्रेंड से मिले और उस दिन मिलने का कोई औचित्य न हो, उस दिन मिलने की संभावना न हो, उस कंडीशन में दिन में भी गुड नाइट बोल सकते हैं। लेकिन डे में नाइट कहना थोड़ा ऑड लगता है, ये सबके समझ में आता भी नहीं है। इसलिए आप जो है जब भी उनसे अलग होते हैं तो आप गुड बाई बोला करिए। गुड नाइट में बोल दिया तो भी कोई बात नहीं है, जो समझदार हैं वे समझ जाएंगे। क्लियर? हम उन्हीं वर्ड्स को बोलेंगे, हम उन्हीं सेंटेंसेस को बोलेंगे जो सामान्यतया कुछ लोग समझ जाएं। यदि लोग नहीं समझेंगे तो आप ही को कहेंगे कि जो है ये सही, अच्छा मतलब सही नहीं बोल रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, आप ही को लोग कहेंगे। तो यह भी ध्यान रखना है। तो क्लियर? कोई बात नहीं, अगला क्या करता है, अगला क्या समझता है, या इसकी चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बोलना है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, सुधारना है। अगला तो आपकी बात को जल्दी नहीं सुनना चाहेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और उसमें वो आपका हेल्प शायद वो ना करे। रेयर केस होते हैं जो करते हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपको हमने बता दिया कब गुड मॉर्निंग बोलेंगे, कब गुड नून बोलेंगे, कब गुड आफ्टरनून बोलेंगे, कब गुड इवनिंग बोलेंगे, कब गुड नाइट बोलेंगे, कब गुड बाय बोलेंगे, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। लेकिन कम से कम इतना आप कॉन्फिडेंटली
जान लीजिए। क्लियर? इसके बाद अगला स्टेप क्या है? जब फ्रेंड से मिलते हैं, दोस्त से मिलते हैं, तो पहले आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर उसमें कुछ और जोड़ दीजिए। बहुत सिंपल, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू, आप कैसे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाउ आर यू, हमने लिख दिया इसको, आप याद कर लीजिएगा, 2-4 बोलेंगे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आप समाज में जाते हैं, सामाजिक प्राणी हम लोग हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की उनकी विचारधाराएं होती हैं। कुछ लोग काम को बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, भले ही उसका आउटपुट 0 हो, लेकिन जल्दी करते हैं, खराब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। तो आप उनको सलाह देने के लिए आप इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस बोलते हैं। हरी मेक्स वरी, उतावला सो बावला, अर्थात ज्यादा उतावलापन व्यक्ति के काम को खराब कर देता है, व्यक्ति के बुद्धिमत्ता को कम कर देता है। क्लियर? तो नेक्स्ट सेंटेंस आगे देखिए, जब कोई व्यक्ति ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा ताकतवर है, और वह व्यक्ति अपने मनमानी करता है, दूसरे की नहीं सुनता है, तो आप क्या बोलते हैं? हम बेबस लोग क्या बोलते हैं, सीधे साधे लोग क्या बोलते हैं? मैट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें ताकत है वह सब कुछ करता है, वह नियम बनाता है और वही नियम को तोड़ता है। सामान्य लोग नियम को फॉलो करते हैं, बड़े लोग कहां फॉलो करते हैं। क्लियर? उसके बाद कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उस काम को सीखने के लिए आपको वह काम करना पड़ेगा। क्लियर? तो यह ध्यान रखें कि जब आप उस काम को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो करिए। और ऐसी जगह पर, ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं वर्क टीच हाउ टू वर्क, वर्क टीच हाउ टू वर्क, काम काम को सिखाता है। अर्थात व्यक्ति जब काम करता है तो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को वह सीख जाता है। क्लियर? इसके बाद मान लीजिए कोई फ्रेंड है आपका, कोई दोस्त है, बाहर गया हुआ, आपसे फोन करता है, बातें करता है कि यार हमें तो यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, हैं? तो आप उसके फ्रेंड को, उसके पेरेंट्स को आप क्या कहते हैं? माई फ्रेंड इज होम सिक, माई फ्रेंड इज होम सिक, अर्थात मेरे मित्र को घर की याद सताती है, उसे घर की याद आती है। इस तरह से कुछ सेंटेंस जो है अपनी नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करके आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जितना बताया है उतना भी आपने आज से फॉलो करना शुरू कर दिया तो 1 हफ्ते के अंदर ही आप में कुछ अलग प्रभाव दिखाई देगा, और ऐसा धीरे धीरे करते करते आप समाज में एक अच्छा पोजीशन बनाएंगे, एक अच्छा स्थान बनाएंगे। शेष आपको आगे कल बताऊंगा। आप तैयार रहेंगे, वीडियो लगातार देखते रहेंगे, इससे आप में इम्प्रूवमेंट होगा। थैंक्स।